परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे केशव, आपने मुझे सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुनाया। अब आप मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो हर साल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास या मल मास को जोड़कर साल में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी को बहुत ही पवित्र एकादशी माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हुए भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, फूल आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह अपने नाम के अनुसार ही पवित्र और पतिव्रता थी, लेकिन किसी पिछले जन्म के पाप के कारण वह दोनों पति पत्नी बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। इतनी गरीब हालत में भी ब्राह्मण की पत्नी हमेशा अपने पति की सेवा करती और अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। वह अपने पति से कभी भी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। वह दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे धन देने से मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने हमेशा ही कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। जैसे सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के सोना नहीं मिलता। अपने पिछले जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अपने अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति के बिना एक औरत की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यही मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे ऋषिवर, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे इस दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप हमारे घर आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि अब मेरी गरीबी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। आप हमारी इस गरीबी को नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत करने से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। परमा एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को नाचते गाते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देने वाली तथा पापों का नाश कर उत्तम गति प्रदान करने वाली है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को अपने पुत्र, पत्नी और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और पत्नी के साथ स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी से भरा पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी पंचरात्रि व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। इसके बाद राजकुमार ने उन्हें जीविका कमाने के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के बाद वे दोनों पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को चले गए। इसलिए सभी भक्तों को पूर्ण भक्ति के साथ अधिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायण।